सम्मेलन और यदुवंशी सेना विस्तार कार्यक्रम में भाग लेने हेतु बिहार राज्य के नवादा जिले में आए हुए हैं और यहाँ पे नवादा जिला के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष, इधर देखिए प्रतीक यादव जी बैठे हुए हैं और इधर नवादा जिले के नवनियुक्त युवा जिलाध्यक्ष प्रिंस बाबू यादव जी इधर बैठे हुए हैं। ये दोनों जो साथी हैं, आज इनकी नियुक्ति हुई है, मनोनयन हुई है यदुवंशी सेना के जिलाध्यक्ष के रूप में और युवा जिलाध्यक्ष के रूप में। सर, जो यदुवंशी सेना आप नवादा में विस्तार कर रहे हैं, इसका आपका आगे का लक्ष्य क्या होगा? बिहार में या हिंदुस्तान में सिर्फ इतनी ही तक हमारी जो सोच है या हमारा उद्देश्य है विस्तार करना, ये नहीं है। ये पूरे देश से लेकर के विदेशों तक, क्योंकि हमारे समाज के जो लोग हैं वो इस पूरी धरती के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न देशों में रहते हैं, वहाँ रोजगार करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं। तो उन्हें भी एहसास हो सके कि जब उनके साथ भी किसी प्रकार की जब कोई प्रॉब्लम जब आएगी तो उनका भी एक संगठन है जो कि उनके लिए बिल्कुल मजबूती के साथ उनके कदम से कदम मिला करके साथ चलेगी और साथ खड़ी रहेगी। लॉज की जो मांग हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ये सटीक मांग है और जायज मांग है। जैसे कि हर एक समाज का एक अपना अपना छात्रावास होता है, तो जो यहाँ के साथियों ने जो मांग किया, नवादा के साथियों ने कि यहाँ पे भी एक यादव लॉज होना चाहिए, तो हम यदुवंशी सेना के आदरणीय संरक्षक श्री तेज प्रताप यादव जी से, आदरणीय उप संरक्षक श्री प्रभुनाथ सिंह यादव जी से अपने साथियों के साथ चल करके, जैसे हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी आए हुए हैं, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामाशंकर कुमार क्रांति जी आए हुए हैं, तो सभी साथियों के साथ मिलकर के वहाँ पे इस प्रस्ताव को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इसके निर्माण कार्य में हाथ लग जाए। आपने एक बात कही स्टेज के दौरान कि बहुत जल्द 1 साल के अंदर छात्रावास बना दिए जाएंगे, यादव छात्रावास, यानी कि ये क्या संभव आप कर पाएंगे 1 साल के अंदर? सर, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी जो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो नहीं की जा सकती। आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आपके अंदर एक ईमानदारी होनी चाहिए। तो हमें जहाँ तक अपने अंदर महसूस होता है, अपने संरक्षक महोदय के अंदर महसूस होता है या अपने संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो हम महसूस करते हैं, बिल्कुल निष्ठा, ईमानदारी और पूरी तत्परता से हम लोग लग करके समाज को जो मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो निसंदेह ये जो छात्रावास है ये 1 साल के अंदर, अगर हम, इसलिए हमने कहा मंच के दौरान कि देखिए हमारी जो ये आम आवाम की सरकार है, ये शोषितों की सरकार है, तो इस सरकार को कोशिश करते हैं वैसे लोग जो सामंतवादी विचारधारा के हैं, जो कि मनुवादी विचारधारा के हैं, वो कोशिश करते हैं कि शोषितों की आवाज को उसको दबा दें, शोषितों की सरकार को दबा दें, तोड़ दें। तो अगर हमारी सरकार सतत जारी रहे तो ये तो सरकार की तरफ से कार्य हो जाएंगे, निसंदेह हो जाएंगे। अगर जो कुछ सामंतवादियों की, कुछ मनुवादियों की जो षड्यंत्र हैं वो हमारे सरकार के साथ अगर खेला जाएगा और उसमें वो अगर सफल हो गए तो उसके बावजूद हमारे जो समाज के जो लोग हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समाज के लोग, हम लोग 86% में इतनी ताकत है कि अगर 1 रुपया भी अगर चंदा लें, अगर एक घर पे 1 रुपया भी चंदा लें तो ये बहुत मामूली सी चीज़ है। और एक छात्रावास क्या कि हर पंचायत में छात्रावास भी बन सकता है, इतनी हमारी ताकत है। आपने हर एक गांव में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाने की घोषणा की,
ये कब आप इस काम को आप कब से शुरू कर देंगे और कब तक इस चीज़ का तैयारी? अभी तक 176 पंचायत का लिस्ट बन चुका है। 176 पंचायत का लिस्ट मेरे पास है। और जैसे अभी हमारे जो यदुवंशी सेना के आदरणीय संरक्षक महोदय जो है, आप देख रहे हैं कि वहापोह की स्थिति थोड़ा सा सरकार को लेकर के चल रही है, तो उधर भी थोड़ा सा उलझे हुए हैं। जैसे ही सारा चीज़ सेटल हो जाएगा, हम लोग इसकी स्टार्ट हम लोग कर देंगे। आपके आरजेडी सरकार आ चुकी है बिहार में और लगातार यादव की हत्या हो रही है और आप यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कोई आने वाला ऐसा कदम कौन सा आपका होगा जो कि यादव पर अत्याचार ना हो? सर, लगातार कोशिश तो करते रहते हैं। जहाँ पे भी हमारे समाज के साथ, चाहे वो यादव समाज के भाई हों, चाहे वो हमारे बैकवर्ड समाज के हों, चाहे वो SC/ST समाज के हों, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के भाई हों, जहाँ कहीं भी इस तरह की बातें हम सुनने को आई है, यदुवंशी सेना वहाँ पहुँचने का कार्य किया है। और जैसा कि आपने देखा कि भागलपुर में जिस प्रकार से RSS और संघियों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा एक यादव समाज, बैकवर्ड समाज, SC/ST समाज और अल्पसंख्यक समाज के बीच दंगा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था, वहाँ पे भी गया हम लोगों ने और जा कर के स्थिति को संभाला। उसके बाद ये जो संघी जो लोग हैं, संघी मानसिकता के जो लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग, सामंतवादी मानसिकता के लोग, ये लोग कटिहार वाले जो नरसंहार हुए, जो एक मोहना ठाकुर ने जो किया था, उसको ये लोग दबाना चाह रहे थे। जो गोदी मीडिया, गोदी यूट्यूबर वाले लोग, वहाँ जा कर के हमने यदुवंशी सेना के एक पदाधिकारी के रूप में, समाज के एक बेटा के रूप में वहाँ जा कर के हमने उस आवाज़ को बुलंद किया। और आज आप देख रहे हैं कि सरकार की ही तत्परता है कि सरकार ने आवाज़ को सुनी और जो DGP महोदय जो RS भट्टी साहब को नियुक्त किया गया, और उसके बाद मोहना ठाकुर की जो माँ हैं, उनको षड्यंत्र रचने के आरोप में सलाखों के पीछे डाल दिया गया और मोहना ठाकुर गैंग के 4 शूटरों को जा कर के हमारे बिहार के जाबाज पुलिस अधिकारी, खुफिया विभाग के लोग सूरत से, गुजरात से पकड़ करके यहाँ पे लाए और उसको सलाखों के पीछे डाले। यादव समाज पर जो लगातार जो हत्या हो रही है यादव समाज में, उसका विरोध आप करते आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि DGP आए हैं तो इस पे लगाम लगेगा? सर, बिल्कुल लगाम लगेगा सर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस चीज को पिछले 10 सालों से यहाँ पे, पिछले 17 साल से सर डबल इंजन की सरकार थी, जिसमें मनुवादी लोग सत्ता में थे, लेकिन अब जो सरकार जो बनी है, वो सरकार बिल्कुल बदल चुकी है। आम आवाम की सरकार है, शोषितों की सरकार है। तो पिछले 17 सालों में ये जो मनुवादी प्रवृत्ति के जो लोग थे, जो संघी जो मानसिकता के जो लोग थे, उनका जो अत्याचार करने की जो प्रवृत्ति बढ़ गई थी, उन लोगों पे लगाम लगाया गया है। और आज वही लगाम लगाने का ही नतीजा है कि RS भट्टी साहब आए, तेज तर्रार IPS ऑफिसर रह चुके हैं पहले वो, और आज भी अच्छा कार्य कर रहे हैं और बिहार को एक अच्छी शासन व्यवस्था दे रहे हैं। अहिर रेजिमेंट की भी मांग हो रही है यहाँ नवादा में। अहिर रेजिमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर, अहिर रेजिमेंट बिल्कुल बनना चाहिए। अहिर रेजिमेंट तो कबे का बन जाना चाहिए था। और हम तो सर, आप अहिर रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली के प्रधानमंत्री वाले सीट पे हम अहिर प्रधानमंत्री बनाने का हम प्लानिंग रच चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा जगह होना चाहिए। आपको भी अध्यक्ष बनाया गया है नवादा जिला का। नवादा जिले के लिए आप यदुवंशी सेना का अध्यक्ष बनकर क्या करेंगे आप? जी भैया, बहुत बहुत मतलब हम उम्मीद नहीं किए थे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें मिलेगी कभी, लेकिन जब से हम संतोष रेणु भैया से जुड़े हैं, इनका फेसबुक और सोशल मीडिया तरह से जो देखते थे, तो हमको एक अलग ऊर्जा मिलता था अपने समाज के प्रति कुछ काम करने के लिए। और शुरू से हर जो भी व्यक्ति है अपने समाज के प्रति कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो उसी तरह से हम भी कुछ अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन शुरू से उस तरह से हमको कोई मोटिव नहीं मिला। लेकिन जब से हम संतोष रेणु भैया का वीडियो और पेज से जुड़े थे, तब से एक अलग हिम्मत और ऊर्जा मिला। तो जिसके बाद फिर संतोष रेणु भैया से हम किसी तरह से जुड़े हैं और फिर हमको मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो इस जिम्मेदारी के बाद हम अपने तरफ से यही करेंगे कि जितने भी मतलब भैया जो हमसे मिले थे, तो कहे थे एक बात, हम मेरी जो भैया की जो हमें अच्छी लगी,
वो ये था कि जो यदुवंशी समाज है, जो सिर्फ एक समाज नहीं है, इसके अंदर में समझिए कि यदुवंशी समाज सबका मतलब कि आर्मर है, सबको प्रोटेक्ट करके चलना इस समाज का काम है। तो उस तरह से हम भैया बोले थे, हमारे संतोष रेणु भैया बोले थे कि जो अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, SC हो, ST हो और जो भी समाज हो, यहाँ तक कि जो फॉरवर्ड समाज भी है, उसमें अगर जो भी मतलब परेशानी में उसको मतलब अपनी तरफ से आप मतलब कि खड़े रहिए कहीं भी कोई मुसीबत आए तो। लेकिन हाँ, अगर जहाँ अपने समाज को दबाने का और कुचलने का प्रयास किया जाएगा और हक छीनने का प्रयास किया जाएगा, वहाँ हर तरफ से खड़ा रहने के लिए हम भी भैया के साथ साथ हम भी खड़े हैं हर जगह पे, अपने नवादा क्षेत्र में भी, और भैया के साथ कहीं भी कदम से कदम मिलाने के लिए, अपने समाज के लिए लड़ने के लिए, और जो भी पिछड़ा समाज है उसके लिए लड़ने के लिए, हम अपना हक हुकूक का लड़ाई लड़ने के लिए अडिगता से खड़े रहेंगे। आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है आपके ही टीम से, यानी कि यदुवंशी सेना के कुछ आपके मेंबर वैसे होंगे जो कि उसका गलत फायदा उठाएंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे? जी, सर्वप्रथम तो ऐसा है कि जितने भी युवा हैं वो मतलब अपने तरफ से कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब अगर कभी इस तरह का कुछ बात हुआ तो उस तरह से कार्रवाई पे नहीं समझा लेंगे फोटो से और फिर सोशल मीडिया से मतलब कि वीडियो बना के उसका साक्ष्य रखा जाए कि गलती किसकी है। कोशिश की जाएगी कि गलती ऐसी ना हो, क्योंकि हमारे वर्ग के सभी लोग लड़के जो भी हैं कभी मतलब ऐसा अपने तरफ से पहला प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग मतलब कि गलती करने पर कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? जी बिल्कुल, अगर गलती अगर जायज़ है तो उसके लिए तो हर दोषी के लिए मतलब कुछ ना कुछ प्रावधान बनाया गया है। मेरा सवाल संतोष भैया से, अभी मंच पे आप बोल रहे थे कि कटिहार में मर्डर करने के बाद जो अपराधी हैं वो गुजरात भाग जाते हैं, गुजरात क्यों भाग जाते हैं, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? सर, कहने की बात है, झारखंड इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। बिहार से तो भागिए गए क्योंकि यहाँ शोषित की सरकार बन गई, आम आवाम की सरकार बन गई। उत्तर प्रदेश इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे भाजपा की सरकार है, लेकिन अखिलेश यादव बड़ा सजग है इस मामले में कि हमारे यहाँ कोई आएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। अब बताइए कि जहाँ माने मच्छर कहाँ जाएगा, जहाँ नाली रहेगा वहीं ना जाएगा। तो ये लोग जो गया वहाँ पे, इसको पता था कि वो तड़ीपारों का वो अड्डा है, वो लुटेरों का अड्डा है। पिछले लगातार कई एक दशकों से गुजरात में सामंतवादियों की सरकार है, तो ये लोग को पता था कि हमारा जोन कहाँ है, इसलिए गुजरात गया था। तो आपका कहना है कि जितने भी ताड़ीपाद हैं वो गुजरात में ही जाके रहते हैं? लगभग। प्रियेश जी, आप अपने समाज के लिए नवादा जिला में क्या करेंगे, क्योंकि आपको भी जिम्मेवारी दी गई है संतोष रेणु यादव जी की? इसके लिए मैं तहे दिल से भैया को, संतोष रेणु भैया को मैं तहे दिल से पूरा आभार प्रकट करता हूँ अपना। मैं अपने अगर हमारे समाज से लोग जो जुड़े हैं, वैसे परेशान युवा लोग जो मतलब किसी प्रकार की परेशानियां में रहते हैं, मतलब कोई दिक्कत उनको होगा, ताकि हम अपने समाज को एकजुट साथ में लेकर के उनकी हर तरीके से मदद करने की प्रयास करेंगे, जो हमसे सक्षम हो सकेगा। जहाँ तक होगा उनकी हमेशा मदद करेंगे हम। चलिए, और साथ में रामशंकर यादव जी है, आप दोनों को अध्यक्ष बनाया गया है, आप लोगों के नेतृत्व में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ को और तमाम मीडिया साथियों को मैं प्रणाम करता हूँ कि हमारे समाज की बातों को हर एक समाज और हर एक जहाँ से ऊर्जा मिलती है अपने समाज को दिखाने का आप लोग काम करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को सभी को धन्यवाद देता हूँ। और इन लोगों को प्रिंस यादव जी युवा जिलाध्यक्ष और प्रतीक यादव जी जिलाध्यक्ष यदुवंशी सेना के उज्जवल भविष्य का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि इतने मजबूत साथी हैं कि 12 बजे से इंतजार करते करते 6 बजे तक भी इतना इन लोगों के लिए और अपने समाज के लिए प्रेरित रहते हुए अभी तक अपनी भरपूर ऊर्जा के साथ खड़े हैं। इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और कदम से कदम कर किसी भी साथी को भी पूरे बिहार पूरे भारत में जो भी कष्ट हो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु भैया को सूचित करें या हमको सूचित करें, चाहे जो भी हो सूचित करें, हम लोग को पूरी मजबूती से मजबूत तरीके से आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।